श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए व उनकी मंगल कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि मान लीजिए आपका किसी भी कारणवश करवा चौथ का व्रत छूट गया था, तो क्या आप दोबारा करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। मेरी जिन बहनों का साल 2025 में विवाह हुआ है, तो क्या वे नया कोरा व्रत साल 2025 में करवा चौथ का उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं। तो संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरी जिन माताओं बहनों का करवा चौथ का व्रत बीच में छूट गया था किसी भी कारणवश, तो क्या वे दोबारा करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं साल 2025 में या नहीं उठा सकती हैं। देखिए, व्यक्तिगत किसी भी कारणवश, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या कोई भी व्यक्तिगत ऐसी समस्या आ गई हो या ऐसी स्थिति बन गई हो कि आपका करवा चौथ का व्रत छूट गया था और आप दोबारा व्रत उठाना चाहती हैं, तो क्या वो आप उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं। देखिए, व्रत एक बार छूट गया था, कुछ गंभीर ही समस्या हुई होगी या कुछ गंभीर ही कारण होगा जो आपने करवा चौथ का व्रत जो है वो छूट गया होगा या किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आप पूरे स्वेच्छा के अनुसार दोबारा से करवा चौथ का व्रत उठाना चाह रही हैं पूरे श्रद्धा भावपूर्ण के साथ, तो आप निष्फिक्र होकर साल 2025 में दोबारा व्रत उठा सकती हैं करवा चौथ का। एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, उनसे सलाह ले लीजिएगा और उसके बाद विधिवत तरीके से जिस भी विधि नियम के अनुसार आपके यहाँ करवा चौथ का व्रत प्रारंभ किया जाता है, उठाया जाता है, आप उस विधि नियम के अनुसार जो है वो करवा चौथ का व्रत साल 2025 में उठा सकती हैं। और ये क्षमा याचना भी मांग सकती हैं गौरी मैया से, करवा चौथ माता से, कि किसी कारणवश जो है वो मेरा करवा चौथ का व्रत छूट गया था, लेकिन अब मैं दोबारा से पूरे श्रद्धा भावपूर्ण के साथ, पूरी स्वेच्छा के साथ आपका व्रत कर रही हूँ। मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका व्रत जो है वो बीच में किसी कारणवश से छूट गया था, पर पूरी स्वेच्छा के साथ, पूरे श्रद्धा भावपूर्ण के साथ आपका व्रत दोबारा उठा रही हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, मेरे व्रत को सफल बनाइएगा, पति की दीर्घायु कीजिएगा। इस तरह से अपने पति, अपने घर परिवार, अपने बच्चों की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए आप साल 2025 में दोबारा से करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं। लेकिन देखिए, आपको व्रत जो है वो बार बार नहीं छोड़ना है। आप दोबारा व्रत उठा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस साल व्रत रखा फिर अगले साल व्रत छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। सुहाग वाले जो व्रत होते हैं, बड़े बड़े जो व्रत होते हैं, तो आपको इस तरह से व्रत को छोड़ना उठाना नहीं है। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि बहुत ही गंभीर समस्या आई होगी या बहुत ही गंभीर जो कारण होगा, अगर किसी भी गंभीर कारणवश जो है वो व्रत छूट गया होगा, तो वे दोबारा व्रत उठा सकती हैं। उनके लिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ, आपको बार बार व्रत को छोड़ना नहीं है, बार बार व्रत उठाना नहीं है। अगर फिर आपने एक बार छोड़ ही दिया है, अगर आपका मन नहीं है, तो फिर आप प्रारंभ मत करिएगा, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूरी स्वेच्छा के अनुसार दोबारा व्रत उठा रही हैं और किसी गंभीर समस्या के कारण, किसी गंभीर वजह के कारण अगर आपने ये व्रत छोड़ दिया था, तो आप पूरी स्वेच्छा के साथ, पूरे श्रद्धा भावपूर्ण के साथ जो है वो साल 2025 में दोबारा व्रत उठा सकती हैं। बात कर लेते हैं कि जिन बहनों की शादी साल 2025 में हुई है और उनको नया कोरा करवा चौथ का व्रत साल 2025 में उठाना है, तो क्या वे नया व्रत साल 2025 में उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं। देखिए, मेरी उन बहनों से आग्रह है कि अगर वे करवा चौथ का व्रत चाह रही हैं साल 2025 में, तो निष्फिक्र होकर वो साल 2025 में नया कोरा करवा चौथ का व्रत अपना प्रारंभ कर सकती हैं, क्योंकि आने वाले साल में यानी साल 2026 में अधिक मास यानी मल मास लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे घरों का विधि नियम होता है कि जिस साल अधिक मास लगता है उस साल कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई होगी, तो उन घरों के नियम ये कहते हैं कि पहला व्रत जो है वो खास तौर से सुहाग वाला जो व्रत है वो प्रारंभ नहीं करते हैं। तो आपका जो है वो साल 2026 में जो है वो व्रत आप नहीं
उठा पाएंगे अगर आपको उठाना है तो इसलिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप साल 2025 में निश्फिक्र होकर नया करवा चौथ का व्रत उठा लीजिए, क्योंकि साल 2026 में अधिक मास यानी मल मास लग रहा है। और बहुत सारे घरों का विधि नियम ये भी है कि वो नहीं मानते हैं, अगर उनको व्रत प्रारंभ करना होता है तो वो व्रत प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन जिनके यहाँ अधिक मास माना जाता है, कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है, उन लोगों के लिए विशेष तौर से मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि साल 2025 में अधिक मास यानी मल मास लग रहा है। अगर आपको नया करवा चौथ का व्रत उठाना है तो आप साल 2025 में निश्फिक्र होकर, बिल्कुल बेफिक्र होकर करवा चौथ का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। जिन माताओं बहनों का किसी कारणवश करवा चौथ का व्रत बीच में छूट गया था तो वे भी दोबारा व्रत जो है वो साल 2025 में उठा सकती हैं। और जिन बहनों की शादी इस साल हुई है, यानी साल 2025 में हुई है, वे भी अपना प्रथम करवा चौथ का व्रत प्रारंभ कर दें, क्योंकि आने वाले साल में, साल 2026 में अधिक मास या मल मास जो है वो लगने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।